आज हम एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। 4.4 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ईच ऑफ द मैट्रिसेस 1 एंड 2। हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, हमें एडजॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर को फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर जैसे ही हमारे पास आएंगे तो हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज आते ही हम उसको एडजॉइंट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो हमारे पास ए है, हम उसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11। अब A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे A11 का हमारे पास है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है -1 की पावर जो A11 है, तो 1 और 1 2 मल्टीप्लाई एलिमेंट्स A11 का जो एलिमेंट होगा ये छोड़ देंगे, हम ये छोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, तो यहाँ पे 4। अब -1 की पावर इवन नंबर, अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। अब हम करेंगे A12, यहाँ पे -1 की पावर 2 और 1 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई। अब हम ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो अब हम करेंगे 3 को -1 की पावर 3, हमारे पास आएगा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा -3। अब हमें यहां से सॉल्यूशन क्या मिलता है, जहां पे भी हमारा ओड नंबर होगा वहां पे माइनस का साइन आएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और जहां पे भी हमारा इवन नंबर है वहां पे हम नो चेंज, साइन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और जहां पे भी ओड नंबर आएगा वहां पे साइन में चेंज होगा। अब हम करेंगे A21। A21 हमारे पास होता है, अब ये रो और ये कॉलम को हम हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब यहाँ पे भी ओड नंबर है, ओड नंबर आते ही हम साइन को चेंज करेंगे। A22 2 और 2 4, इवन नंबर नो चेंज। अब ये कॉलम ये रो इनको हटाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो हम 1 करेंगे। अरेंज करेंगे हम 4 -3 -2 और 1, ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए। अब कोफैक्टर से हम एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट ए होता है हमारे पास 4 -3 -2 और 1। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास आएगा, जो ये रो होती है 4 -3 -2 और 1, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम यहाँ पे बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए का जो हमारे पास है 4 -2 -3 1, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर ऑफ A11। यहाँ पे 1 और 1 2, इवन नंबर में नो चेंज। यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 -500, तो 3 आएगा हमारे पास। अब हम करेंगे A12 में हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम को हटाएंगे और फर्स्ट रो को हटाएंगे। हमारे पास आएगा 2 1 2 2 -2 5 10 माइनस प्लस 10 और 2 12 होगा। अब बट 2 और 1 3, यहाँ पे ओड नंबर आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब हम करेंगे A13, ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे 2 0 0 प्लस 6 होगा यहाँ पे। अब 3 1 4, इवन नंबर नो चेंज। A21 में हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो यहाँ पे आएगा -1। अब 2 और 1 3, ओड नंबर के साथ साइन चेंज। A22 आएगा। अब A22 क्या हुआ हमारे पास में, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है। अब ये कॉलम और ये रो को हम हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 माइनस प्लस 4 4 और 1 5,
यहाँ पे इवन नंबर नो चेंज, A23 हमारे पास आएगा। अब ये कॉलम ये रो को हटाएंगे, 1 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन बीच में माइनस का रहेगा तो प्लस माइनस के 2। अब हम करेंगे A31 ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे हम, -5 -6 -11। A32 हमारे पास है ये कॉलम और ये रो। अब आएगा 5 -4, 5 -4 होता है 1, बट यहाँ पे आएगा नेगेटिव माइनस का। A33 हमारे पास है ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे हम, 3 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पे A32 जो हमारे पास आया है, A32 हमने क्या किया था, A32 ये रो सॉरी कॉलम और ये रो ये और ये 5 -4 1 आया और 1 को नेगेटिव किया। अब A33 ये और ये 3 माइनस माइनस प्लस 2 5। अब हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले A11 हमारे पास है 3, A12 है -12, A13 6, यहाँ पे A21 आया 1 5 -2, यहाँ से -11 -1 5। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 3 -12 6 1 5 -2 1 5 -2 -11 -1 5 -11 -5 सॉरी -11 -1 और 5। अब हम करेंगे ट्रांसपोज। जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया जो रो होगी हमारी कॉलम होगी 3 -12 6, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम होगा 1 5 -2, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम हो जाएगा -11 -1 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है वेरीफाई A adjoint of A equal to adjoint A into A equal to determinant of A into I। हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, एडजॉइंट A को A से मल्टीप्लाई करना है और एडजॉइंट A को फिर A से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A को I से मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं? तो हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास A है मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स के निकालेंगे, फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11। सबसे पहले हम A11 के कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट जो कॉलम है ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमारे पास ये और ये को हम हटाएंगे तो हमारे पास आएगा -6 A12। अब 1 2 का मतलब होगा दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 हमारा ओड नंबर होता है, यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो अब हम इसको और इसको हटाएंगे तो हमारे पास आएगा -4 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 4 होगा। अब A21 हमारे पास क्या होगा, A21 ये और ये हटाएंगे हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पे आएगा माइनस का। A22 आएगा हमारे पास ये और ये हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब हम अरेंज करेंगे, -6 4 -3 यहाँ पे आएगा 2, ये हमारे पास आएगा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A को निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A वो होता है हमारा -6 4 -3 2। अब क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो भी आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ A वो होगा, जो ये रो होती है इनको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A हो गया। अब हमें क्या करना, वेरीफाई करना है A को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई। A हमारे पास है 2 3 -4 -6, यहाँ पे -6 -3
4 माइन 2। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 से आएगा माइनस का 12। 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो +12। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा -6। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ +6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 -6 प्लस के 24 आएगा। यहाँ पे माइनस के 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो -24। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -4 -3 प्लस के 12। यहाँ पे -6 प्लस 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के -12। अब हम सोल्व करेंगे। -12 + 12 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 आया है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एडजॉइंट ए हमारे पास है, एडजॉइंट ए जो आया हमारे पास है -6। अब हम करेंगे माइनस के 6 -3 4 2। ए हमारे पास है 2 3 -4 -6। अब हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगी माइनस के 12 प्लस -3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ प्लस के 12 आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 प्लस -6 इंटू 3 -18 -3 इंटू -6 प्लस 18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 जा 8 2 4 जा -8 4 3 जा 12 2 6 जा -12। यहां से सोल्व करेंगे तो 12 - 12 0, 18 0 0 0। ये इक्वेशन हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले ए जो हमारे पास है, ए मैट्रिक्स 2 3 -4 6 2 3 -4 और -6। अब हम डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 2 6 जा 12 माइनस के 12 -4 3 जा 12 माइनस माइनस है +12 -12 + 12 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हमारे पास। अब हम करेंगे 0, हमारे पास आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हम बोलेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड we get a adjoint a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a I। ये हमारे तीनों इक्वल होते हैं तो हमें वेरीफाई हमारा 0 0, यहाँ पे भी 0, सेकंड इक्वेशन में भी 0 और फर्स्ट इक्वेशन में भी 0, तीनों इक्वेशंस हमारे 0 के इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। हमें तीनों को वेरीफाई ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के बाद एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लिकेशन, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई की मल्टीप्लिकेशन। हमें वेरीफाई करना है तीनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये रो और ये कॉलम को हटाना होगा। तो यहाँ पे 3 0 0,
यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, तो A11 की वैल्यू हमारे पास 0। अब हम A12 को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 2, 9 और 2 11। अब यहाँ पे 2 और 1 3 हमारा ऑड नंबर हो गया, तो उसकी वजह से क्या आएगा, माइनस का आएगा। A13 हमारे पास ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे, 0 0 सभी 0 0। अब करेंगे हम A21 क्या आएगा हमारे पास, ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे, यहां से हमारा -3 और ये 0, यहाँ पे आएगा -3, बट 2 और 1 3 की वजह से क्या आएगा, ऑड नंबर यहाँ पे साइन चेंज होगा। A22 ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे, तो 3 -2 1, यहाँ पे A23। अब A23 क्या होगा हमारे पास है, A23 आएगा हमारे पास ये कॉलम और ये रो, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1, यहाँ पे ओड नंबर आया तो यहाँ पे आएगा माइनस का। अब हम करेंगे A31 हमारे पास क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे हम, माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पे 0, तो 2 आएगा। A32 जो आएगा, ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे, ये कॉलम ये रो को हटाएंगे, तो माइनस के 2 -6, -2 -6 -8, यहाँ पे आएगा माइनस का 8, 3 और 2 5, ओड नंबर आ गया, ओड नंबर की वजह से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। A33 ये और ये को हटाएंगे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 3। अब हम अरेंज करेंगे, अरेंज में आएगा हमारे पास 0 -11, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 3 1 -1, यहाँ पे 2 +8 +3, ये हमारे पास है कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। जो भी हमारे पास है कोफैक्टर आया तो हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ए, जो भी एडजॉइंट ए आएगा 0 -11 0 3 1 -1 283। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो एडजॉइंट होगा, और एडजॉइंट हमारे पास आएगा, ये जो फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे इसको 0 -11 और फिर 0। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनाएंगे 3 1 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम 283। ये हमारे पास है एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए की और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले ए की और एडजॉइंट ए की, ए हमारे पास है 1 3 1 -1 0 -1 0 0, यहाँ पे 2 -2 और 3, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8, यहाँ से 0 -1 3 0 -1 3। अब हम करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ आएगी 0, -1 की मल्टीप्लाई -11 के साथ आएगी +11, यहां से 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगी 3, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगी -1, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, -1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ -8, और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 0 0, यहां से आएगा 3 0 0, 0 की मल्टीप्लाई 11 से तो फिर 0, -2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, यहां से 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, और यहाँ पे -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +2। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6,
0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 0, -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -6। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई 11 सॉरी 0 की मल्टीप्लाई 11 के साथ 0, यहां से 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, यहां से 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 0 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 0 और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9। अब सोल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 11 -1 और -2 -3 प्लस 3 0, 2 और 6 8 8 -8 0, यहां पे 0, 9 to 11 यहां पे 0, यहां पे भी 0, यहां पे 0, 3 -3 0, 9 और 2 11। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ए इंटू ए। पहले एडजॉइंट ए को हमें लिखेंगे और फिर ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एडजॉइंट ए जो हमारे पास आया है वो हमारे पास है, सबसे पहले एडजॉइंट ए 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8 और यहाँ पे 0 -1 3 0 -1 3। यहाँ पे हमारे पास है एडजॉइंट ए इंटू ए। ए की वैल्यू जो हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 -1 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को और ए को दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो आएगा 9, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को मल्टीप्लाई -1 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -2 के साथ -6 और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ +6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -11 की 1 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई -11, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 8, यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +11, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 1 0 0 और 8 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, -11 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -22, 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -2 और 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 8 3 जा 24। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ आएगा 0, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ आएगा -3 और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +3, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ +2 और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9। अब यहां से हम सोल्व करेंगे, 9 और 2 11, 0 6 -6 0, 8 और 3 11, 11 -11 0, 11 यहाँ पे -22 और -2 -24 प्लस 24 0, 3 -3 0, यहाँ पे 0, 9 और 2 11। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए जो है डिटरमिनेंट, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का। तो यहाँ से डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, हमारे पास अब 1 के अलोंग 1 है हमारे पास। जैसे हम यहाँ पे करेंगे 1 -1 2, यहाँ पे ए हमारे पास है 1 -1 1 -1 2
30 माइनस 2, 30 माइनस 2 और यहाँ पे है 103। अब सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास है, फर्स्ट रो है, ये जो है इसके अलोंग हम करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को हम छोड़ेंगे तो 300, यहाँ से भी 0, तो सब 0 0 होगा। फिर माइनस, अब माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे, 9 9, ये हमारे पास 9 और प्लस 2, 9 और 2 11। अब हम प्लस 2, अब ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे, 0 0 0, सभी 0 0 होंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11 और ये 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 11 आया है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 3x3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए हमारे पास 11 है और जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम हमारे पास आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थर्ड, तो हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हमें वी गेट, हमें क्या मिलता है कि हमारे पास जो ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, तीनों के तीनों इक्वल है। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट। हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है जब हमारा जो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट है वो एग्जिस्ट हो। एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होगी तो हमारा जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट होगा। और इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा ए इनवर्स होता है। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11 के हम कोफैक्टर निकालेंगे तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाना होगा, तो हमारे पास आएगा 3। A12 क्या होगा हमारे पास है, ये कॉलम और ये रो, यहाँ पे आएगा 4 और 4 भी आएगा हमारे पास, 2 और 1 3, ऑड नंबर है तो माइनस A21 ये और ये हटाएंगे तो आएगा -2 और -2 और 1 3, यहाँ पे माइनस आया हुआ तो हम प्लस का करेंगे यहाँ पे। और A22 हमारे पास ये रो और ये कॉलम हटाएंगे तो आएगा हमारे पास 2। अरेंज करेंगे हम 3 -4 2 2, ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3 -4 2 2। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास 3 4 माइनस का 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 3 -4, यहाँ पे आएगा 2 और 2, ये हमारे पास है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 3 2 -4 2। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स को हमें फाइंड आउट करना, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट हमारे पास ए का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, 2 3 जा 6 -4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस का 8 और 6 14 जो है 0 के इक्वल नहीं होता, तो हमारा इनवर्स पॉसिबल है। हम बोलेंगे इफ इनवर्स इज एग्जिस्ट।
जो मैट्रिक्स का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 14 है। अब फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स एडजॉइंट ए हमारे पास आया है, एडजॉइंट ए की वैल्यू है 3, 2, -4 और 2। अब हम डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ए से। डिवाइड हमारे पास 14 है तो 1 अपॉन 14 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है ना वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो -2 यहाँ पे करेंगे माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 15। यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 13 डज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो हमारा जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू -13 आ गई। अब हम कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर A11 के कोफैक्टर जो हमारे पास है, अब ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2। उसके बाद A12, अब ये कॉलम ये रो को हटाएंगे तो आएगा -3। अब यहाँ पे ओड नंबर आ गया, ओड नंबर आते ही हमारा साइन चेंज होगा तो प्लस का हो जाएगा। A21, ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पे भी साइन जो होगा हमारा माइनस का आएगा। A22 ये और ये हटाएंगे तो आएगा -1। अब हम करेंगे अरेंज। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 के बाद आएगा 3, फिर 5, माइनस का और माइनस का 1। एडजॉइंट निकालेंगे हम। एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2, 3, -5, -1 का हम ट्रांसपोज करेंगे। जैसे ही हमने ट्रांसपोज किया 2 और 3, -5, -1, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ए, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आएगा, अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट भी हमारे पास है। अब इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट हमारे पास है, एडजॉइंट ए है हमारे पास 2, 3, -5, -1, 2, 3, -5, -1, ये हमारे पास एडजॉइंट है। और डिटरमिनेंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसका। हमारे पास है +13 है, 1/13, और ये हमारे पास इनवर्स, और ये हमारे क्वेश्चन का 6th का आंसर होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड इनवर्स। इनवर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिएगी। हम देखेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 को इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 1। अब यहां से ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो 10 -0, 4 0 0, यहाँ पे -1, माइनस के 2 आएगा। यहां से ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो 0 0, सभी 0, +3। अब ये कॉलम ये रो को हटाएंगे 0 0, सभी 0 0। यहां से आएगा हमारे पास 10 -0, 10, ये 0 ये भी 0। डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 10 आ गई, डज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू जो 10 है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स जो हमारा एग्जिस्ट होगा, हम बोलेंगे इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब यहां से हम फाइंड क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कोफैक्टर होंगे। कोफैक्टर A11 के जो कोफैक्टर होंगे हमारे पास है, सबसे पहले हम ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो हमारे पास 10, ये 0, तो सिर्फ 10 आएगा। A12, अब A12 क्या होगा हमारे पास है, अब ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो 5 0 0, 4 0 0, तो 0 ही आएगा।
अब A13 क्या होगा हमारे पास है, ये कॉलम और ये रो हटाएंगे 0 0 सभी 0। A21 ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे 5 2 10 3 0 0 10। बट यहाँ पे साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा ओड की वजह से। A22 अब ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे 5 0 सिर्फ 5 आएगा। A23 क्या होगा हमारे पास, ये कॉलम और ये रो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब A31 क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम 4 2 8 -6 6 होगा 2। A32 ये रो सॉरी कॉलम और ये रो 4 -0 हो जाएगा 4, और 4 किस चीज का होगा, माइनस का। 3 2 5 5 माइनस का आ जाएगा। A33 ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे 10 0 0, उसके बाद -10 5 0 2 -4 और 2। ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर से जैसे हमने ट्रांसपोज किया, जो रो होगी हमारी वो कॉलम हो जाएगी 10 0 0 -10 5 0, यहां से 0 -2 सॉरी 2 -4 और 2। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, तो हम बोल सकते हैं एडजॉइंट ए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें डेटर्मिनेंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमारे पास है 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 2 -4 2 2 -4 2। अब डिवाइड करेंगे हम डेटर्मिनेंट ऑफ ए से, और डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हम यहाँ पे 1/10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स को ही फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। डेटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो 1, यहां से हम ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा -3 -2 0 0। अब -0, अब यहां से ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे -3 और 0 5 0 0 प्लस 0। अब यहां से ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे 2 3 6 -15 5 3 15। अब यहां से हम सोल्व करेंगे -3 -0 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। यहां से हमारे पास -3 और -3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, और यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो हमारे पास है डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है -3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। हम बोल सकते हैं ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइंड, हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए को, और एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हम A11 के फाइंड आउट करेंगे। A11 यहां से हम ये और ये हटाएंगे तो हमारे पास -3 आएगा, -3। A12 अगर हम फाइंड आउट करें, यहां से ये कॉलम और ये रो हटाएंगे तो -3 आएगा। बट यहाँ पे साइन किस चीज का हो जाएगा, प्लस का होगा, क्योंकि ओड नंबर की हेल्प से हम पॉजिटिव कर देंगे। A13 जो है ये कॉलम ये रो हटाएंगे तो 6 -15 6 -15 होता है -9 6 -15 -9 A21
A21 यहाँ से ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, आएगा 0 1 0, ये 0। A22, अब A22 ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो -1 ही आएगा। A23 यहां से कॉलम, यहां से रो, यहां से कॉलम, यहां से रो, 2 1 जा 2 5 0 0, 2 1 जा 2, यहां से ओड नंबर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। A31, अब A31 है, यहां से ये 0 0। A32 क्या बोल रहा है हमारे पास है, ये कॉलम और ये रो, 0 0। A33 हमारे पास ये कॉलम ये रो, 3 0 0। अब हम अरेंज करेंगे, अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, A11 की जो वैल्यू हमारे पास है -3, A12 की वैल्यू है +3, A13 की वैल्यू है -9, A21 की वैल्यू है 0, A22 की वैल्यू है -1, A23 की वैल्यू है -2, A31 की वैल्यू है 0, A32 की वैल्यू है 0, A33 की वैल्यू है 3। यहाँ से हम, ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पे हमारा एडजॉइंट आएगा, जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -3 3 -9, यहाँ से 0 -1 और हमारे पास क्या आएगा -2, 0 0 3 0 0 3। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट से हम क्या करेंगे, इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट जो होगा हमारा, अब डिवाइड करेंगे हम डेटरमिनेंट से तो हमारा इनवर्स आएगा। तो सबसे पहले ए इनवर्स, एडजॉइंट है हमारे पास -3 3 -9, यहाँ पे 0 -1 -2, 0 -1 -2, 0 0 3। अब डिवाइड किससे करेंगे हम, डेटरमिनेंट से। डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास -3, यहाँ पे -3। अगर हम साइन चेंज करना चाहें तो साइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 1/3, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें किया तो हमने, तो ये आएगा हमारे पास 1, सॉरी प्लस का 3, यहाँ पे आएगा 0 0, यहाँ पे -3 +1 0 +9 +2 और -3। ये भी आंसर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो डेटरमिनेंट की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 2, यहां से हम ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो माइनस के 1 -0 -1, यहां से हम ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो 4 -0 +3, यहां से ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो 4 2 8, माइनस +7, तो यहाँ पे 7। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4 -0 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई -4, 8 -7 1 को 3 से मल्टीप्लाई +3, यहाँ से सोल्व करेंगे तो -6 +3 -3 डज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स जो हमारा होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे भाई ए एडजॉइंट ऑफ ए को। एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर A11 के कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो -1 0। A12 यहां से सोल्व करेंगे हम, ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो 4 7 0 0, तो 4 आएगा।
और 4 जो है 2 और 1 3, यहाँ पे आएगा माइनस का A13, यहां से कॉलम यहां से रो 4 2 जा 8 और माइनस माइनस है प्लस 7 माइनस 7 8 माइनस 7 होगा 1 8 2 1 8 2 1 हमारे पास आएगा। ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास 1 माइनस 6 1 माइनस 6 माइनस 5। अब माइनस 5 2 और 1 3 ओड नंबर हो गया तो यहाँ पे प्लस आएगा A22 हम अब ये कॉलम ये रो को हटाएंगे तो आएगा 2 2 माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा 2 और 21 23 7 3 21 होता है 21 और 2 23 होगा। अब A23 को निकालेंगे यहां से ये कॉलम यहां से रो 4 माइनस माइनस प्लस 11 4 माइनस 7 प्लस का 11 होगा 11 यहां से 2 और 3 5 माइनस का हो जाएगा ओड नंबर की हेल्प से A31 ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो 0 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 A32 ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे 0 4 3 12 माइनस के 12 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा A33 को हम फाइंड आउट करेंगे ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। अब हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे -1 -1 -4 -1 -4 1 5 यहां से आएगा 23 यहां से आएगा -11 3 12 और -6। ये हमारे पास कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज करके -1 ये रो है तो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -4 1 5 23 5 23 -11 यहाँ से 3 12 -6 3 12 -6 ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम करेंगे इनवर्स को फाइंड आउट। तो इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारे पास है -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 1 -11 -6 डिवाइड करेंगे हम डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट हमारे पास आया है -3 -1/3 इक्वल टू होता है ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स को हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए को करने के लिए 1 ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो हम 4 2 8 -2 3 6 तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा 6 माइनस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी माइनस 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 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे 4 0 0 -9 और माइनस माइनस -9 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। अब यहाँ पे 2 + 2 यहां से हम ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे 0 -6 0 -6 यहां से हम सोल्व करेंगे तो 8 -6 2 2 1 2 × 1 2 9 प्लस 0 -6 -6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 यहां से आएगा 2 + 9 11 -12 -1 डज नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स क्या करेगा हमारा एग्जिस्ट होगा। अब हम फाइंड करेंगे फाइंड करेंगे हम एडजॉइंट ए को। तो सबसे पहले हमारे पास कोफैक्टर क्या करेंगे हम A11 के कोफैक्टर यहां से हम ये रो कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो 4 2 8 8 माइनस माइनस प्लस 6 8 -9 -1
यहां से होगा 4 टू ज़ा 8, फिर माइनस ऐसे होगा 8 माइनस 3 टू ज़ा 6, सॉरी 8 टू 4 टू ज़ा 8 और 3 टू ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे आएगा 2। A12 की जो वैल्यू होगी हमारी, ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे तो हमारे पास 400, यानी 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 माइनस 3 3 जा 9, तो हमारे पास 0 प्लस 9 9 होगा। अब A13 को हम क्या करेंगे, यहां से रो और यहां से कॉलम, यहां से रो। अब हम सोल्व करेंगे, माइनस 0 होगा ये और यहाँ पे आएगा -6, तो माइनस के 6। अब जो यहाँ हमारे पास ओड नंबर आया है तो उसके वजह से हमारे पास क्या होगा, माइनस का 9 आएगा। A13, अब हम A21 को फाइंड करेंगे। A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, यहां से कॉलम यहां से रो, -4 -4 -4 प्लस 4 0, -4 प्लस 4 0। A22 यहां से कॉलम यहां से रो, 4 4 और 6, 4 माइनस 6 -2। A23 को कैसे करेंगे हम, यहां से कॉलम यहां से रो, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 1, और इसकी वजह से 3 और 2 5 -1 होगा। A31 ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे हम, +3 -4 +3 -4 1, +3 -4 -1 आएगा। A32 जो है ये कॉलम ये रो, -3 और 0, यहां से -3, 3 to 5 यहाँ पे प्लस होगा। A33 ये हटाया तो हमारे पास 2 ही आएगा। अब हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 2 -9, 2 -9 -6, यहाँ से 0 -2, यहाँ से आएगा -1, 2 9 -9 -6 0 -2 -1 -1 +3 और यहाँ से 2, ये हमारे पास कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। जो रो होगी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 2 -9 -6 0 -2 -1, यहाँ पे -1 3 2 -1 3 2, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट से हम इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट जो हमारे पास है उसको हम नोट करेंगे, 2 0 -1 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। जब डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से तो डिटरमिनेंट हमारे पास है, डिटरमिनेंट हमारे पास आया था -1, तो हमारे पास ये ए इनवर्स फाइंड होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास आंसर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है फाइंड द इनवर्स। इनवर्स को हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिटरमिनेंट हम सोल्व करेंगे 1, यहाँ से ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, यहां से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब 0, यहां से ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे, 0 0 सभी 0 प्लस 0, यहां से 0 यहां से, तो ये भी 0 0 होगा। हमारे पास माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास -1, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर, जो अल्फा की वैल्यू होती है 1 होती है,
तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 माइनस मल्टीप्लाई 1 तो -1 डज नॉट इक्वल टू 0। जो इनवर्स होगा हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर को सबसे पहले क्या करेंगे, A11 को फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये रो और ये कॉलम को हटाएंगे सबसे पहले। तो हमारे पास आएगा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, कोस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस यहां से आएगा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास माइनस को जब कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इनकी वैल्यू 1 होती है, तो हम कह सकते हैं -1। अब A12 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से ये रो कॉलम और ये रो को हटाएंगे। तो यहां से 0, यहां से 0। अब A13 जो हमारे पास है, यहां से कॉलम यहां से रो, ये भी 0 तो ये भी 0। अब A21 क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, ये 0 0। A22 यहां से कॉलम यहां से रो, यहां से माइनस कोस अल्फा और यहां से 0 माइनस कोस अल्फा। A23 यहां से कॉलम यहां से रो, साइन अल्फा और यहां पे आएगा 325 माइनस का। अब आएगा A31 यहां से रो यहां से कॉलम, साइन अल्फा कोस अल्फा यानी 0, साइन अल्फा मल्टीप्लाई 0 कोस अल्फा से करेंगे तो 0। A32 की वैल्यू जो है, ये कॉलम और ये रो को हटाएंगे हम, तो आएगा साइन अल्फा और माइनस का, यहां से A33 की वैल्यू यहां से कॉलम यहां से रो कोस अल्फा। अब हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। सबसे पहले आएगा हमारे पास A11 की वैल्यू है -1, फिर 0, फिर 0, उसके बाद है 0, 22 की वैल्यू है यहां से कोस अल्फा, यहां से वैल्यू है माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहां से वैल्यू है कोस अल्फा। ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर का हमने ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट -1 जो कॉलम में है, अब रो में कन्वर्ट करेंगे, रो में है जो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -1 0 0 0 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए। अब हम करेंगे इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारे पास है -1 0 0 0 कोस अल्फा, यहां से आएगा माइनस साइन अल्फा, यहां पे आएगा 0 माइनस साइन अल्फा, यहां पे आएगा कोस अल्फा। डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास है वो आई है -1, ए इनवर्स इक्वल टू -1 से। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा +1 0 0 0 प्लस का कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा 0 प्लस साइन अल्फा,
यहाँ पे आएगा माइनस के कोस अल्फा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है।